अब इस श्रृंखला में भारतीय दर्शन का जो विकास हुआ है किस तरह हुआ इसकी चर्चा करते हैं। तो भारतीय दर्शन के विकास में क्रम में कुछ विशेषता है जो यूरोपीय दर्शन के विकास के क्रम से विरोधात्मक कही जा सकती है। यूरोप में दर्शन का विकास एक दूसरे के पश्चात होता रहा है। वहाँ एक दर्शन को नष्ट हो जाने के बाद प्रायः दूसरे का विकास हुआ है। सुकरात के बाद प्लेटो का आगमन हुआ। डेकार्डे के दर्शन के बाद स्पिनोजा का दर्शन विकसित हुआ। बाद के दर्शन ने अपने पूर्व के दर्शन की आलोचना की है। ये आलोचना दर्शन को संगत बनाने के उद्देश्य से की गई है। स्पिनोजा का दर्शन डेकार्डे की कमियों को दूर करने का प्रयास है। बर्कले का दर्शन लाक की कमियों को दूर करने का प्रयास कहा जा सकता है। स्पिनोजा का दर्शन विकसित हुआ नहीं कि डेकार्डे का दर्शन लुप्त हो गया। बर्कले का दर्शन लोकप्रिय हुआ नहीं कि लाक का दर्शन समाप्त हो गया। तो इस तरह भारत में यद्यपि सभी दर्शनों का विकास एक ही साथ नहीं हुआ, फिर भी उनमें एक अद्भुत सहयोग है। सभी दर्शन साथ साथ जीवित रहे हैं। इसका कारण ये है कि भारत में दर्शन को जीवन का एक अंग माना गया है। ज्यों ही एक संप्रदाय का विकास होता है त्यों ही उसके मानने वाले संप्रदाय का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। उस दर्शन को समाप्त होने के बाद भी उनके अनुयायियों के द्वारा दर्शन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवित होता चला जाता है। भारत के विभिन्न दर्शनों के शताब्दियों तक जीवित रहने का यही रहस्य है। भारतीय दर्शन के अस्तित्व संप्रदायों का विकास सूत्र साहित्य के द्वारा हुआ है। प्राचीन काल में लिखने की परिपाटी नहीं थी। दार्शनिक विचारों को अधिकांशतः मौखिक रूप से ही जाना जाता था। उस समय के विकास के साथ दार्शनिक समस्याओं का संक्षिप्त रूप सूत्रों में आबद्ध किया गया। इस प्रकार से दर्शन के प्रणेता ने शुद्ध साहित्य की रचना की। न्याय सूत्र का जो न्याय दर्शन का ज्ञान गौतम बुद्ध के न्याय सूत्र से है। वैशेषिक का ज्ञान कणाद के वैशेषिक सूत्र से है। सांग का ज्ञान कपिल के सांग सूत्र से है। योग का ज्ञान पतंजलि के योग सूत्र में है। मीमांसा का ज्ञान जैमिनी के मीमांसा सूत्र तथा वेदांत का ज्ञान वादवारण के ब्रह्मसूत्र द्वारा प्राप्त होता है। सूत्र अत्यंत ही संक्षिप्त, अगम और सारगर्भित होते थे। इनका अर्थ समझना साधारण व्यक्ति के लिए अत्यंत ही कठिन था। अतः इनकी व्याख्या के लिए टीकाओं की आवश्यकता अनुभव हुई। इस प्रकार बहुत से टीकाकारों का प्रादुर्भाव हुआ। न्याय सूत्र पर वत्सायन के, वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्पाद के, सांग सूत्र पर विज्ञान भिक्षु के, योग सूत्र पर व्यास के, मीमांसा सूत्र पर सबर के, वेदांत सूत्र पर शंकराचार्य के भाष्य अत्यधिक प्राचीन एवं प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार आस्तिक दर्शनों का विशाल साहित्य निर्मित हो गया जिसके द्वारा भारतीय दर्शन का ज्ञान प्राप्त होने लगा। नास्तिक दर्शनों का विकास सूत्र साहित्य से नहीं हुआ। दर्शनों के विकास सूत्र साहित्य के माध्यम से होने के कारण इनकी प्रामाणिकता अधिक बढ़ गई है। प्रत्येक सूत्र को समझ लेने के बाद उस दर्शन के विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई नहीं होती है। इसके अतिरिक्त दर्शन विशेष के विचारों के प्रति किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। यह खूबी यूरोपीय दर्शन में नहीं है। प्लेटो, कांट तथा हीगल जैसे दार्शनिकों के विचार वास्तव में क्या थे इसका निर्णय करने में अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। वर्तमान युग में वहाँ कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जिनके बारे में हम पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ नहीं कह पाते कि ईश्वरवादी हैं या अनिश्वरवादी हैं या भौतिकवादी हैं अथवा प्रत्ययवादी हैं। तो इस तरह से हमने भारतीय दर्शन के विकास किस तरह हुआ, उनका सार क्या था, चर्चा की।